हेलो माय नेम इज अबे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये तो हम सब जानते हैं कि भाई नेट का एग्जाम होने वाला है जून में कंडक्ट, पर इसके अराउंड बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन चलता रहता है कि यार अगर मुझे ये पता होता ना कि एक्सपेक्टेड इस मंथ में हमारे फॉर्म रोल आउट हो जाएंगे, मुझे समझ में आ जाएगा फॉर्म रिलीज हो गए भाई और इस डेट तक हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे, मैं अपनी तैयारी को, मैं अपनी प्रिपरेशन को और स्पीड अप कर पाता और अच्छी तरह से स्ट्रेटजाइज कर पाता कि इतना टाइम है, ये पोर्शन मुझे पढ़ना है अच्छे से और फिर मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन को मैं खत्म करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं जहां पे हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड इस डेट तक आपके लिए फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे, आपका जो एग्जाम्स है वो इस डेट को कंडक्ट कर लिया जाएगा। ये सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं यार प्रीवियस ईयर में किस तरह से हुआ, 2024 का पूरा एनालिसिस करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं उस ईयर को कि कैसे कैसे एग्जाम हुए थे। लेकिन 2024 में तो कुछ और ही हो गया था, जून में तो पेपर ही लीक हो गया था, पर फिर किस तरह से पेपर वापस कराया गया, कंडक्ट कराया गया और फिर रिजल्ट्स को रिलीज किया गया। अब हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 20 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करे गए 2024 में। देन उसके बाद 18 ऑफ जून को एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ये भी हमें समझ में आया। जैसे ही एग्जाम कंडक्ट कराया गया अगले दिन पता चल गया कि भैया हो गया, गई भैंस पानी में, ये तो एग्जाम लीक हो गया। बच्चे बहुत ज्यादा हताश हुए, निराश हुए, कुछ कह रहे भाई बहुत ही अच्छा एग्जाम आया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम आया है, बहुत ही ईजी एग्जाम आया था, मेरा तो बड़े मजे आ गए थे, मैंने अच्छे से अटेंड किया और पता चला घर पे जाते कि लो पूरा का पूरा एग्जाम लीक हो गया है। ठीक है, तो 18 जून को एग्जाम हुआ था और 19 जून को ये हमें पता चला कि भाई एग्जाम को कैंसिल करा दिया गया क्योंकि एग्जाम लीक हो गया है। फिर उसके बाद इसी एग्जाम को दोबारा से रिकंडक्ट कराया गया, कहां से, 21 अगस्त से 4 सितंबर तक को इसको री एग्जाम कराया गया, रिकंडक्ट कराया गया बेसिकली। फिर 11 सितंबर को आपके पास प्रोविजनल आंसर की आ गई थी और फिर 17 अक्टूबर को फाइनल आंसर की और फिर आपका रिजल्ट मतलब दे दिया गया। तो ये हमने 2024 में जून में देखा। अब आप इस डेटा से ये समझने की कोशिश करिए कि 20th, अगर मैं ये समझ लूं, ये मैं मान लेता हूं कि भैया ये जो आपके पास डेटा दे रखा है इसमें आप जो एग्जाम लीक हुआ था उसको एक बार के लिए भूल जाइए, तो आप चीज समझिएगा किस तरह से। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द पेन। इसको चीज आप समझ लीजिए कि भाई मैं यहां तक मान लेता हूं डेटा, इस चीज को हम समझते हैं कि 20 टू 18 जून अराउंड 40 डेज का गैप यहां पे था। तो जो आपका एग्जाम के लिए जो आपके फॉर्म रिलीज होंगे उसमें 40 डेज के आसपास का गैप जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आपने फॉर्म भर दिया, 40 डेज हैं आपको और ज्यादा बेटर तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब हम दिसंबर वाला भी देख लेते हैं। भाई डेक वाला देखते हैं कि 19 नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। अब यहां पे कुछ भी परेशानी नहीं हुई थी, यहां पे सब चीज आसानी से हो गई थी, यहां पे कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, यहां पे सब ठीक ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं कि हमारा अब कौन सी डेट तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 19 नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए थे, ये हमें अच्छे समझ में आता है। उसके बाद 3 जन से लेके 27 जन तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। आप इस चीज को देख लीजिए, यहां पे भी आपको 40 डेज के आसपास का गैप आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ गए हो, इस चीज से आप ये समझ गए हो, श्योर हो गए हो कि यार मैं जब फॉर्म भरूंगा और जो मेरा एग्जाम कंडक्ट होगा उसके बीच में 40 डेज का टाइम आसपास रहता है, 35-40 डेज का टाइम आसपास रहता है, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, उसमें मैं अच्छे से स्ट्रेटजाइज कर पाऊंगा, अच्छे से रिवाइज कर पाऊंगे या कर पाऊंगा, जो भी है। अब देख लिए 3 जन से लेकर 27 जन तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए। देन 31 जन को हमारे पास प्रोविजनल आंसर की आ गई और फिर हमारे पास फाइनल आंसर की करके रिजल्ट आउट हो गया 22 फेब को। तो आप ये देखेंगे एग्जाम से लेकर ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी 25 डेज का टाइम लग जाता है। तो जैसा आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, एग्जाम कंडक्ट से फाइनल आंसर की तक का टाइम कितना लगता है, 25 डेज के आसपास लग जाता है। तो अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि यार जब हमारा फॉर्म रिलीज होता है टू एग्जाम 40 डेज का गैप रहता है और जब हमारा एग्जाम हो जाता है टू जब हमारी रिजल्ट आता है उसके लिए अराउंड 25 डेज का गैप रहता है। ये हमें अच्छे समझ में आ गया। अब मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं तो भैया उसके हिसाब से मैं थोड़ा अनुमान लगा के दिखाऊंगा कि कौन कौन सी डेट तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे फॉर्म रिलीज हो जाएगा। देखिए 20 टू 25 अप्रैल तक हम ये सोच सकते हैं, ये मान सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म जरूर आउट हो जाएगा अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, कोई परेशानी नहीं हुई तो 20 से 25 अप्रैल तक आपके लिए आपका फॉर्म आ जाएगा। भैया भर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, इस डेट को बिल्कुल माइंड में लेकर चलिएगा। ओके, येलो पे येलो यार थोड़ा सही नहीं जाएगा तो रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डेट को जरा आप माइंड में लेकर चलिएगा कि 20 अप्रैल 25 अप्रैल इसके अराउंड आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फिर 40 डेज बचेंगे। तो थोड़ा ध्यान से अभी से एकदम सतर्क हो जाइए कि भाई ये जो बच्चे कुछ दिन है, आज अप्रैल शुरू हो गई है, ये जो बच्चे कुछ दिन में जल्दी जल्दी तैयारी करना शुरू करूं, वो जो 40 डेज रह जाएं
उसमें सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू लगाऊं और सिर्फ रिवाइज करूं चीजों को, और नए नए टॉपिक्स के ऊपर भागने कूदने की जरूरत नहीं है, वरना नेट बहुत सारी दिक्कतें दे देता है, खास करके इंग्लिश लिटरेचर जैसे एग्जाम में तो बहुत सारी परेशानियां दे देता है, तो समझ के चलिएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है यार, 20 अप्रैल को तो आपका फॉर्म ही रिलीज हो जाएगा, 25 अप्रैल तक रिलीज हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद 10 to 27 जून तक मैं ये मैं ये एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं पिछले डेटा के अकॉर्डिंग कि 10 to 27 जून के अकॉर्डिंग जून तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। देन वही हमने देखा यहाँ पे 40 डेज का मैंने यहाँ पे गैप दे रखा है। ठीक है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूं, जो भी मैं अपने लोगों ने डेटा एनालिसिस किया है, पूरा जो डेटा हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। तो हमने देखा कि 40 डेज के गैप में 10 to 27 जून तक हमारा एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास 1 to 5 जुलाई तक हमारे पास प्रोविजन आंसर की आ जाएगी, और फिर फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 25 जुलाई तक। तो ये भी वही है कि 25 डेज का यहाँ पे भी उन्होंने जो जिस तरह से गैप देते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि भाई ये डेट्स रहने वाली है, इतना इतना टाइम है। तो टाइम तो आप समझ चुके हो, वो 40 डेज जब आप फॉर्म भर दोगे और आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा होगा, उसके बीच के 40 डेज ही आपके पास प्रिपरेशन के लिए, और ये जो 10, 12 और 20 दिन जो बचे हैं वो है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो टाइम तो बहुत छोटा सा बचा है। अगर अच्छे से एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो अब इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन सी डेट को होने वाला है, कौन सी डेट को होने वाला है। आपको आपका आंसर यहां से मिल चुका है। 100% तो नहीं कहूंगा, खैर मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर इस डेट्स के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा एग्जाम कंडक्शन रहेगा या फॉर्म रिलीज डेट रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप अपनी तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, लग जाइए एकदम मेहनत से, और इस बार नेट नहीं जेआरएफ क्रैक करना है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।